सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियंस ऑन योर ग्रेट सक्सेस। सबको भर भर के बहुत सारे बेस्ट विशेस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत, आप कहाँ से हैं? ग्वालियर बताया मैम ना? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। और ग्वालियर का मौसम कैसा है अभी वहां पे? मैम अब तो ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल है ना? मतलब सारा ठंड अभी लग रहा है दिल्ली में ही है। हाँ, हो सकता है। वहां पे ठंडा है। और श्रीकांत, आप बताइए कैसा रहा आपका इंग्लिश का जर्नी या पूरा मैम प्रिपरेशन जर्नी है जीडी का? मैम मेरा भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा भी काफ़ी अच्छा रहा। और आपकी जो यूट्यूब क्लासेस थी उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। और इसी वजह से मैंने अभी सीपीयू के लिए आपका जो 7.0 बैच है वो भी ले अच्छा, रखा है। 7.0 में हो? Okay. लेकिन कुछ दिन से क्लासेस नहीं लिए सेलिब्रेशन के उसमें। अब हो गया सेलिब्रेशन। अब तो एक सेलिब्रेशन तो हो गया ना, अभी दो तीन हाँ सेलिब्रेशन मैम। और बचा है, तो उसके लिए क्लास करना होगा। वही, वो क्लासेस करनी है, कुछ रह गई है। और बस प्रैक्टिस करनी है। अभी तो सीपीओ के एग्जाम में हाँ। टाइम है। हाँ, अभी तो लेकिन इसकी ट्रेनिंग है तो देखते हैं, ट्रेनिंग पे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा तो आपकी क्लासेस इसलिए दे रखा है बैच। ट्रेनिंग पे टाइम मिलेगा तो पढ़ लूंगा। पढ़ लेना है क्योंकि आपका मेन एम तो सीपीओ ही है। यस मैन, सीपीओ मेरा है। और सीपीओ में अच्छी बात है ना कि बाकी सब्जेक्ट्स है नहीं, बस इंग्लिश पे ही ध्यान देना है। हाँ मैम, वो सबसे बेस्ट है। और मुझे इंग्लिश से अच्छा भी लगता है पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जान के तो बहुत अच्छा लगता है कि इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ कि रो के हाँ। पढ़ो, हंस के पढ़ो, बट पढ़ना तो है ही। हाँ मतलब वॉकेब हो गया या बोलने में जो कम्युनिकेशन स्किल्स में मुझे काफी अच्छा लगता है कि हाँ, इंग्लिश वो में क्या एक तो वो क्या आपने वो क्या पे मास्टरी कैसे लिया? आपकी जो क्लासेस है या आपकी जो ये चैनल पर टेलीग्राम पे कुछ पीडीएफ शेयर होती थी, जैसे 100 इडियम्स वगैरह या 100 प्रपोजिशंस, फिक्स्ड प्रपोजिशंस हो गए, एरर्स का कुछ हो गया, तो वो पढ़ते रहे टेलीग्राम के थ्रू। वैसे ही टाइम मिला जब भी 10 मिनट 15 मिनट, तो उसके जरिए तो रिवीजन होता ही रहता था। रिवीजन होता और एरर्स वगैरह? एरर्स के लिए आपकी जो क्लासेस आती थी, 100 एरर्स फॉर एमटीएस या सीएचएसएल, ऐसी क्लासेस यूट्यूब प्रैक्टिस पे के चलती लिए रहती थी। वो। प्रैक्टिस के लिए वो डालते रहते थे आप, तो उन्होंने काफी हेल्प की यूट्यूब क्लासेस में। ओके। और ऐसा होता है ना शुरू में जैसे एरर्स बनाने में, जैसे टॉपिक वाइज एरर्स तो बन जाता है, लेकिन जब एरर्स मिक्स्ड आते थे तो ऐसी दिक्कत आती थी कि पूरे मिक्स्ड एरर्स में पता ही नहीं चलता था कि नाउन का एरर है, वर्ब का एरर है, एडजेक्टिव का एरर है। हाँ मैम, वो तो कभी भी हो सकता है। यदि कुछ नहीं पता तो उसमें ये नहीं है कि वो तो बार बार पढ़ने से आ ही जाएगा, या बार जो नहीं बार पता उसे प्रैक्टिस लिख कर, लो। क्योंकि जनरली ये बच्चों का ना कंप्लेन रहता है कि मैम टॉपिक वाइज में तो पता चल जाता है, हम्म। बट नॉर्मल में नहीं पता चल, जब मिक्स्ड आ जाता है तो नहीं पता चलता है कैसे क्या करें। तो मैं उन लोगों को बोलती हूँ देखो सब बच्चे इसी में निकालते हैं, प्रैक्टिस करते करते। इंग्लिश का और क्लोज टेस्ट वगैरह, पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, पैसेज। मैम पीक्यूआरएस के लिए ज्यादा तो नहीं किया था। उसके लिए एक बुक थी मेरे पास, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, उससे थोड़ा बहुत पढ़ लिया था तो वो हो गए थे। और आपने क्लास डाली थी कुछ क्लोज टेस्ट की, कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, या सब्जेक्ट पहले ढूंढना है, या कहाँ से शुरू होता है, तो उसके जरिए आपको पता चल जाता है कि पहले ए बी सी ऐसे क्या आएगा, तो उसमें वो अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट हो अरेंजमेंट। जाता है। हाँ। सेंटेंस अरेंजमेंट ना, बस वो क्या है कि उसका कोई रूल्स नहीं है। वो तो आपको सेंटेंस में ट्रिक्स के थ्रू लिंक करना आपको सीखना है। हाँ मैम, वो भी है। और भी कुछ? और पेरेंट्स वगैरह क्या रिएक्शन क्या था बताना। मैम वो काफी खुश हैं। एक जो रहता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो देखता हूँ तो अच्छा लगता है कि चलो पेरेंट्स खुश हैं। पेरेंट्स है, अब अपना तो है ही, स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन एक अलग लेवल यस की मैम। खुशी होती है ना जब आप पेरेंट्स के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन देखते हैं। हाँ तो मैम। इस बार जो बच्चे हमारे एग्जाम्स देने वाले हैं, क्या क्या बोलोगे उनको? मैम यही है कि स्टार्टिंग फेज में भले ही नंबर ना आए, लेकिन टेस्ट देते रहो। टेस्ट जीडी में मैंने एक नोटिस किया बात, टेस्ट टेस्ट बुक पे टेस्ट देना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन टेस्ट बहुत जरूरी है। टेस्ट देते रहो स्टार्टिंग फेज में, भले ही नंबर ना आए लेकिन टेस्ट देते रहो। और तो टेस्ट देने से मतलब आपको क्या पता चला? जैसे आपने सही उससे बात बोला, नंबर नहीं आए, लेकिन कुछ तो आप टेस्ट में सीख रहे थे ना, वो क्या चीज थी? वहां से मैम ये पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट्स कहाँ हो रहा है, कहाँ हम लेक कर रहे हैं। तो आपके जो लूप होल्स होते हैं अपनी स्टडी में कि कहाँ फाइंड आउट करना है, वो आपको पता चल जाता है। पता चल जाता है कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, कहाँ मुझे अभी वर्क करना है, और वही टेस्ट से बच्चे भागते हैं। कई सारे हाँ बच्चे मैम। हैं ना, सब सिलेबस करके बैठे हुए हैं, लेकिन वो टेस्ट से बहुत भागते हैं, और अब 5 10 15 20 टेस्ट से नहीं होने वाला। नहीं मैम, वो तो जो लाइव चलते हैं या जो भी है मैम मैंने एक साल हर दिन मैं टेस्ट देता था, शाम को आता था, शाम को थोड़ा बहुत स्टडी लाइब्रेरी में थक जाते थे पूरा दिन, तो शाम को बस मैं टेस्ट देता था 1 1.5 घंटे, फिर उसको थोड़ा बहुत एनालिसिस किया, फिर सो गया। पर डे टेस्ट देता था, कोई लाइव चल रहा है या छोटा मोटा, या 10 मिनट वाले जो छोटे टेस्ट आते हैं वो।
कुछ भी देता रहता था, मैं अपना टेस्ट देता था पर डे। और हर टेस्ट में आप कुछ ना कुछ एक नया सीखेंगे। मैम टेस्ट से रिवीजन सा बना रहता है, आपको ये लगता है कि हाँ कुछ तो पढ़ रहा हूँ। कुछ पढ़ रहा हूँ, और एनालिसिस वगैरह भी जरूरी है। हाँ मैम। और मैथ्स वगैरह कहाँ से किया था? मैम मैथ मैंने स्टार्टिंग फेज में बेसिक्स कैरी लैब से किया था, राकेश सर से। उसके ओके। बाद फिर मैंने एक बुक ली थी, उससे रिवीजन किया था। मैं और एक दोस्त करते थे साथ में, तो उसके पास थी बुक, तो मॉर्निंग में वो करता था और शाम को मैं करता था, इस तरीके से फिर बाद में मैंने भी ले ली थी वो। और जीएस वगैरह? जीएस मैम परमार सर से पढ़ी थी, वही है। जीएस का पेपर कैसा आया था इस बार जीडी में? जीडी में ठीक था मैम, एग्जैक्ट अभी इतना याद नहीं है काफी टाइम याद हो गया। नहीं, नहीं। और कुछ बोलना चाहेंगे? मैम यही है कि इंग्लिश के लिए यदि बेसिक से कोई दिक्कत यदि किसी को होती है तो आप बेस्ट हो उसके लिए। यूट्यूब क्लासेस यदि कोई नहीं खरीद पाता है तो आपकी यूट्यूब क्लासेस इनफ है मैम, इतना उस पर कंटेंट डला है कि आराम से पढ़ सकते हैं। आराम से, वो स्टूडेंट के ऊपर है ना। नहीं तो देखो, लेने हम्म, वाले हमारे बच्चे यूट्यूब से भी ले रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, पेड बैच से भी ले रहे हैं, और जिसको नई हाँ मैम। सिलेक्शन लेना है तो वो तो कहीं से नहीं लेंगे। यस और ये चीज आप लोग भी रियलाइज करो कि टीचर जितना भी पढ़ा दे, बट टीचर के पढ़ाने से सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है ना, आपकी मेहनत होती है, सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। ओके, तो बहुत अच्छा लगा श्रीकांत आपसे बात करके। आप यस पायल, आपकी मुझे आवाज मुझे आवाज निकल हाँ। ही नहीं रहा है, मतलब अरे फीलिंग ऐसी क्या? ओवर। ऐसी कहाँ से हो पायल आप? देवघर झारखंड। अच्छा, देख, एक बिहार, दूसरा झारखंड, देवघर झारखंड से। और बताइए पायल, कैसी थी आपकी जर्नी, और कैसा रिएक्शन, मतलब क्या कैसा लगा रिजल्ट देख के? एक्सपेक्ट किया था हो जाएगा? हाँ मतलब रैंक 16 है तो एक्सपेक्ट था कि हो अच्छा, जाएगा। रैंक मतलब 16 है आपका। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब और अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करिए, मम्मा पापा सब क्या रिएक्शन था? बच्चे ने तो बहुत अच्छा रैंक लेके एग्जाम निकाला है। रिएक्शन नहीं देते मेरे, नॉर्मल ही रहता है, अच्छा, मतलब सो नहीं नॉर्मल। पाते। हाँ। और बाकी ओके। इंग्लिश का तो आपके अभी तो मैं सिर्फ आपसे ही पढ़ रही हूँ, पहले भी सिर्फ आपसे ही, हमेशा आपसे ही ए टू जेड पूरा नोट्स वगैरह बना के अच्छे से। आपने पेड बैच लिया था या यूट्यूब से पढ़ा था? यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। आपने यूट्यूब से ही पढ़ लिया था? तो वन आपने थाउजेंड सीरीज तो था। हाँ मतलब जितना भी है ना, सिर्फ मैं तो लास्ट टाइम में बस 1000 सीरीज देखी थी और फिर ए टू जेड बस, और 1000 सेक्शन मार्क्स सीरीज ना प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। बेस्ट बेस्ट, मतलब कल ही उससे मैं बेटर। कल ही मैं बोल रही थी हमारे एमटीएस वाले स्टूडेंट्स को, होता क्या है ना, एग्जाम के पहले बहुत ज्यादा लाइव आते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और टाइम 1000 वेस्ट सीरीज तो होता रिकॉर्डेड है, आप आराम से उसको देख सकते हो। उसमें तो कुछ टाइम वेस्ट होता ही नहीं है, मतलब एक बार उसको कंप्लीट करने से पूरा सारे ये सारे एग्जाम्स का रिवाइज हो गया। रिवाइज हो ये गया है। प्रैक्टिस, और इससे प्रैक्टिस करने में time लगता है। इंग्लिश पढ़ने में मजा आता था या मन मार के पढ़ते थे? मैम मेरा तो इंग्लिश में नंबर ही नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में, फिर मेरी फ्रेंड सजेस्ट की कि मैम का मतलब एरर तो हमेशा ही रॉन्ग हो जाता था, फिर वो सजेस्ट की ना मैम से कर लो ये, देखिए आप करके ट्राई करके देखिए, वो बोली। फिर उसके बाद तो फिर अच्छा ही नंबर आ रहा था, बस वो कैब में एक गलत हो गया था, न्यू वो कैब था वो। ओके, हाँ। ओके, चलो। और फिर मेरा तो एग्जाम के टाइम तबीयत भी खराब हो गया था, तो मैं तो इंग्लिश को बस होता ना कि एक ही गो थ्रू में कि जो हुआ हुआ, पता नहीं, याद भी नहीं क्या अटेम्प्ट की क्या नहीं की, कुछ भी याद नहीं था मुझे तो। अरे एग्जाम्स बाकी एग्जाम्स के पहले, अगर 10 दिन पहले अगर आप नहीं भी पढ़ते हो ना, ऐसा थोड़ी है कि सिलेक्शन रुकेगा। आपकी जो नहीं मेहनत नहीं होती है वो छह एग्जाम, आठ महीनों की है। मैम एग्जाम देते टाइम तबीयत खराब हो गया था, एग्जाम अच्छा, के पहले नहीं, देते एग्जाम के टाइम। पहले तो देते अच्छा, टाइम था क्यों कि ऐसा क्यों हुआ था? मतलब एक तो खाना नहीं खाए थे, ऊपर से प्लस ठंड की वजह से ठंड ट्रैवलिंग के, के दौरान। ट्रैवलिंग वगैरह। और कहाँ था बाकी आपका सेंटर? रांची। रांची में था। चलो ठीक है, तबीयत खराब हुआ जो हुआ, बट अल्टीमेटली रिजल्ट तो सामने दिख रहा है। हाँ सब बढ़िया, आपका मतलब ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा, नहीं तो देवघर पता से नहीं आप क्या तो बोले, बहुत अच्छी सिटी से हो। बहुत अच्छी। देवघर से आओगे तो अब मुझे पता है कि प्रसाद लेके आओगे, मीटअप में तो मिलना बिल्कुल होगा। मैम। और सीजल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो? हाँ मेरा पहला अटेम्प्ट था, जीडी का भी पहला ही था, मतलब उस टाइम में तो सीजीएल के लिए एलिजिबल इस बार था, बट कंप्यूटर में खराब नंबर आ गया मेंस में। अच्छा, अच्छा, सबको कंप्यूटर ने ये किया ना। हाँ और कंप्यूटर के प्लस लेवल मेरा बहुत हाई है। एक्सपेक्ट और बहुत मतलब और मेरा था कि उनको लगा नहीं था कि मेरा होगा प्री, तो इस वजह से मैं कंप्यूटर पढ़ी भी नहीं थी, और मतलब कि लगा था कि नहीं होगा, नंबर कम है तो फिर नहीं होगा, बट प्री फिर हो गया,
तो अब 20 दिन टाइम था फिर बोले जो होगा सो होगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर एक एक जॉब तो आपके पास ऑलरेडी सिक्योर्ड हो ही गया है। हाँ बट वही था मतलब ठीक है। हम अभी अभी आप Blessed. लोग एज ही क्या है, अभी तो आप लोग इतने कम कम एज के हो, अभी आपके पास द होल वर्ल्ड इज बिफोर यू। यस मैम। तो और भी अच्छा अच्छा आराम से, आप तो पढ़ने का काम सब कर ही लिया है, अब आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना मॉक्स बस वही। मॉक्स देना है। और भी कुछ शेयर करना चाहोगे पायल? आपको देख के अच्छा लग रहा है बस। और मुझे भी आप लोगों से बातें करके अच्छा लग रहा है। और मीटअप में तो आप लोग आओगे ही, तो सामने से और भी देख के अच्छा लगेगा आप लोग को। Actually, अनिकेत आप कहाँ से हो? मैं बिहार नालंदा बिहार से हो, ओके। जी नालंदा में। नालंदा से हो, ठीक है। और चलिए अपनी जर्नी बताइए, मतलब रिजल्ट आया तो आपने एक्सपेक्ट किया था हो जाएगा, रिजल्ट देखते Yes, मैम इस बार काफी अच्छा। एक्चुअली मैम मैं सीपीयू का प्रिपरेशन एक्चुअली मैम मैं लास्ट 2 ईयर से मतलब प्रिपरेशन मैं सीपीयू एसआई के लिए कर रहा हूँ। बट मैंने जीडी का साथ में दिया था तो पेपर काफी अच्छा हुआ। तो इस बार उम्मीद तो थी कि काफी अच्छे नंबर्स थे, तो उम्मीद था कि अच्छा रिजल्ट तो हो जाएगा। बट मेरा मेन एम था मैम सीपीयू एसआई का, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो इसी से स्टार्ट किया जाए। तो इस बार सीपीयू ऐसा ही बिल्कुल हो जाएगा, अब लगे रहना है। पता नहीं मैम, मेंस में दिक्कत हो गया। मतलब लास्ट ईयर जो मैंने 24 वाला दिया था ना, उसमें मैंने आपसे वो प्रैक्टिस बैच, मतलब मैंने आपसे समुद्र मंथन का बैच लिया था और मेरे फ्रेंड ने प्रैक्टिस बैच लिया था, तो हम दोनों उसी से करते थे। तो काफी अच्छा रहता था, मॉक्स में अच्छे नंबर आते थे। बट एग्जाम हॉल में पता नहीं कि कुछ ऐसा पैनिकनेस हुआ और मार्क्स कम रह गए थोड़े। कोई बात नहीं है, तो जो लेकिन कमी रह जीडी में उम्मीद था कि पेपर हो जाएगा, जी जो कमी रह गई है इस बार उसको जी ठीक कर लेना जीडी में है। उम्मीद थी कि मार्क्स अच्छे थे। मार्क्स अच्छे थे। जी मैम जी। पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था? और इंग्लिश में मम्मी तो बहुत खुश थी। मम्मी का मतलब, मेरे भैया जॉब में है बिहार सरकार में ही, तो Okay. मम्मी का बस यही था कि मेरा छोटा बेटा का हो जाए। तो मम्मी को जब पता चला तो मम्मी बहुत खुश हुई। बहुत खुश हुई है। और कुछ बोलना है अनिकेत, इंग्लिश की जर्नी से रिलेटेड कोई बातें? इंग्लिश में मैम मेरा ना मतलब फर्स्ट टाइम जो मेरा सीपीओ 2 बार मैं मेरिट में बाहर हो गया। तो Okay. फर्स्ट टाइम मैं वोकैब पे, क्योंकि मुझे लगा मेंस में उतना वोकैब आता नहीं है, तो मुझे वोकैब करने की उतनी नीड नहीं है, मैं कर लूंगा ग्रामर से। तो लेकिन जब मैं वहाँ पेपर में गया तो मेरे दिमाग आउट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम मैंने फिर आप मैं A to Z वोकैब मतलब देखता था, लेकिन उतना रिलीजियसली फॉलो नहीं करता था। बट उसके बाद मैंने फिर आपका बैच लिया समुद्र मंथन और वोकैबलरी, और फिर उसको मैंने किया एक बार। फिर आपके रिवीजन के लिए A to Z मतलब बेस्ट है मैम, वहां से एक बार कर लेते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, अब वोकैब में मेरे को सब आता है, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नया नहीं आएगा, जो पढ़ा हुआ है वही आएगा। तो मैं और मेरे एक फ्रेंड है सूरज, तो हम दोनों साथ में दोनों करते थे। तो वोकैब का टेंशन खत्म हो गया। और जितना रहता था वो पैसेज क्लोज टेस्ट का, तो उसके लिए प्रैक्टिस बैच रहा था मैम, तो उससे भी करा मैंने। तो उन दोनों में तो दिक्कत नहीं आया, बट काफी अच्छा हो गया है मैम इंग्लिश में। और जीडी में मैंने तो बस उस समय मेंस का पेपर था लगा हुआ, सीपीओ मेंस का ही, तो मैंने जीडी का कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया था, बस इंग्लिश था और इंग्लिश में ही मेरा सबसे अच्छा स्कोर आया, 40 आउट ऑफ 40 आया। तो उसके लिए बस आप थैंक यू। अभी 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 और मेरे पास अभी मेंस का भी रिजल्ट आया है ना इंग्लिश का, जी तो देखा मैंने 135 में 135 भी बच्चे लेके आए हैं। जी मैम, मेरे मेरे दोस्त का भी आया, बट इस बार कंप्यूटर ने जो हाल किया ना मैम, कंप्यूटर तो बस नहीं, मैं बड़ा उसी से बहुत, मतलब जब मैंने मिलके आ रहा बच्चों हूँ। का स्कोर कार्ड देखा ना, तो अंदर से इतना ज्यादा दुख हुआ ना कि मतलब बहुत ज्यादा मैम, बच्चे मेरे अच्छा अच्छा फ्रेंड का नंबर भी लेके आए हैं। 135, पिछली बार भी 135 में 135 आया था, इस बार भी लाया। लेकिन आपको स्कोर कार्ड वो शेयर नहीं किया कि इसका करना क्या ही। पिछली बार भी आया था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार भी इंग्लिश में बहुत नहीं, अच्छा बच्चों स्कोर के रहा है। 135 में 135 मार्क्स देख के खुशी तो हो रही है, बट अंदर से ना मतलब एक बड़ा रिग्रेट हो रहा है कि मतलब इतना अच्छा नंबर लाने के बाद भी कंप्यूटर ने बच्चों का खेल बिगाड़ दिया। बहुत ज्यादा, मतलब इस बार तो मैं अभी उसी से मिल के आ रहा हूँ मैम, अभी लाइब्रेरी से ही वहाँ पे आ रहा हूँ, तो और मैं थोड़ा समझ सा सकती हूँ, मैं अपने आप को रखूं स्टूडेंट की जगह पे, बताओ चारों कोर सब्जेक्ट में बच्चों ने कितनी मेहनत की। बहुत अच्छा स्कोर करा है। उसके बाद मतलब, हालांकि अब क्या कह सकते हैं, क्या उसको कह सकते हैं ये, बहुत आयरनी है। तो बहुत है। और चलो, लेकिन एक चीज, हाँ मैंने आपसे बात की, देखो एक चीज बाकी स्टूडेंट्स को भी मैं बोलना चाहूंगी, चाहे हमारा वोकैब 4 नंबर का ही आए,
लेकिन वो कैब माने कोई भी टॉपिक से हाँ। कम नंबर का ही है, बट पढ़ना तो उसको अच्छे कोई भी से, टॉपिक्स, क्योंकि वही 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर हाँ, आपको, क्योंकि ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है ना, सिलेक्शन दिला सकता है, कलेक्शन वाला हाँ, एग्जाम, वही 4 नंबर आपको बाकियों से आगे बढ़ा देगा, आपको अच्छा पोस्ट दिला आगे देगा। लेके चला जाए। ओके, और कुछ बोलना चाहेंगे अनिकेत? बस आपसे मिलना चाहूंगा मैम, हाँ जब हाँ, भी मैं आऊँ वहाँ तो। तो आप तो मेरे बिहार वाले स्टूडेंट्स हो, तो मैं तो अब जब भी मिलने आऊंगी जी, तो सत्तू तो एक्सपेक्ट करूंगी। ओके मैम, जरूर। अब चलते हैं यस हमारे दूसरे स्टूडेंट्स। अब एक स्टूडेंट हमारे और हैं, उनका नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट जियोमी M2003 है। चलिए आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, वो भी सेंट्रल का ही देना है। तो ओके। उस समय एसएससी का सब कुछ मतलब जानने लगा था, तो थोड़ा बहुत समझा कि कैसे प्रिपरेशन होता है, एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, ये सब चीज मैंने थोड़ा बहुत समझा। उसके बाद मैंने सर्च करने लगा कि कौन मतलब बेहतर कौन होगी, कि कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए, तो ये सब मैंने किया। तो उसके बाद यूट्यूब यूट्यूब पे एक थंबनेल आया था आपके चैनल से कि रानी मैम की क्लासेस फ्री में यूट्यूब से कैसे करें सीजीएल की तैयारी के लिए। तो वो मैंने देखा था, उसका प्लेलिस्ट था, वोकैब का था, अदर्स का था, A to Z तो प्लेलिस्ट आपको बना आपको हुआ था। पहले से चैनल के बारे में पता था? पहले से चैनल के बारे में नहीं पता था, जब इसके बारे में सर्च करने लगा था तो ये तो एल्गोरिथम होता है मैम, तो देख के अच्छा लगा। जब मैंने पहला वीडियो देखा, दूसरा वीडियो देखा, तो मैंने बहुत अच्छा लगा मेरे को। आपका मतलब टॉपिक, आपका समझाने का तरीका, कैसे याद करनी है, कैसे लिखना है, कैसे रिवीजन करनी है, ये सब अच्छा लगने लगा मेरे को। उसके बाद आपने तो फॉलो वही बुक, कर दिया? हाँ, उसके बाद मैंने यूट्यूब से ही ये सब किया, मतलब जितना भी हो सकता मेरे से, अच्छा, आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू ही मैंने किया। सिलेक्शन लेने के लिए यूट्यूब पे तो भरपूर कंटेंट है, जी हाँ, आराम से आप पढ़ जी सकते हाँ, बहुत भरपूर भरपूर कैंडिडेट है। मैंने ज्यादा ज्यादा मतलब ज्यादा ऑप्शंस खोजा नहीं था। मैंने एक ही ऑप्शंस खोजा था, मतलब वही पे आपकी चैनल आ गया था, तो वही में मतलब वही में सर्च करने लगा, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने दूसरी तरफ गया ही नहीं। नहीं नहीं, और कुछ शेयर करना चाहोगे? और कुछ शेयर करना चाहता हूँ मैं, तो बस इतना ही, मैं जितना इंग्लिश मैंने सीख पाया तो आपके चैनल के मदद से ही, और आपकी जो टेलीग्राम चैनल है वही पे मैंने ज्वाइन किया था। तो आपने जो 1 से 10 जो मतलब ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आप देते थे, तो क्विज वो आता था, मैंने हाँ क्विज। शुरू शुरू में, हाँ, क्विज क्विज, ठीक, अभी ठीक अभी तो मैम। नया तो नया ओके, टेलीग्राम चैनल बना लिया है। हाँ, तो उस समय मैंने दिया था, तो पहले पहले तो कुछ होता नहीं था, मतलब 3 4 ऐसे करके मेरा सही होता था। तो बाद में करते 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 ऐसा हुआ कि 6 7 8 ऐसा होने लग गया। धीरे तो धीरे। ऐसे ऐसे करके हो गया था। और प्रैक्टिस, हाँ हाँ, और प्रैक्टिस मैंने करता था पिनाकल बुक की जो पीडीएफ होता था, उससे मैंने प्रैक्टिस करता था। और आपसे चैनल कंटेंट से मैंने बहुत शुरू शुरू में गलतियां होती थी, फिर आपके कंटेंट से जो मैंने नोट्स किया, उस नोट्स बार बार खोलता था, देखता था कहाँ गलती हुई, कहाँ मेरे से मतलब किसी भी मिस्टेक चीज हुआ, में ये सब कर। improvement होता है ना, टाइम लगता है। हाँ एक दो हाँ, दिन में नहीं होने वाला है, एक महीने में नहीं होने वाला है, यू नीड टाइम और बार जी बार रिविजन। जी, जी मैम, जी जी। तो ऐसे ऐसे करते करते हो गया मेरा। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बस बात है। यही और बोलना सीजीएल चाहता हूँ। सीजीएल हाँ। वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहा था मैडम, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम हो गया आधार कार्ड की इशू के लिए। तो वो इशू मतलब सॉल्व करने में इतना इतना डिले कर रहा था हमारे यहाँ पे। तो मतलब मैंने फॉर्म मतलब भर ही नहीं पाया, तो मेरा 1 साल वहीं पे बर्बाद हो गया। तो तो चलो, इसीलिए इस साल आप इसीलिए हाँ, मैंने तो इस साल भी नहीं दे पाऊंगा, अगले साल दे पाऊंगा। और इसके लिए मैं प्रिपेरेशन लेने के मतलब शुरू शुरू
स्टार्ट करूंगा करके। नहीं नहीं ठीक है, आपके पास अभी टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। जी हाँ। 2028 अभी 2027 आपका होगा। हाँ जी मैम। बहुत इतना ही अच्छा तो लगा। मतलब। वेस्ट बंगाल में कहाँ से हो आप? जी वेस्ट बंगाल से, मैं मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके। हम्म। जब भी मीटअप वगैरह होगा तो आपको इनविटेशन जाएगा, आना है वेस्ट बंगाल से। कोशिश करूंगा मैम, कमिटमेंट तो नहीं दे पाऊंगा, इतनी दूर से इतना सब कुछ करना बाकी है। और मेरा पोस्टिंग भी हो गया। मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा सीआईएसएफ में सिलेक्ट हो गया है मैंने, और मेरा पोस्टिंग मतलब ट्रेनिंग होगा राजस्थान देवली में। अच्छा, राजस्थान में। ओके ओके। जी हाँ। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी अभी हम मैम। फिर लौटेंगे, जी हाँ। मैम। जी मैम। किसी के मन में और ठीक भी है कुछ मैम। बात है, कहना है, हम लोग फिर लौटेंगे। तब तक जतिन से बात कर ठीक लेते है। हैं, जतिन का कोई एग्जाम ठीक है मैम। वगैरह। गुड मॉर्निंग मैम। यस यस, गुड मॉर्निंग जतिन। एंड सबसे मैम पहले आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू मैम। मैं और आपकी आपकी वजह से हुआ जो भी हुआ है मैम। अरे, मेरी वजह से बहुत लोग का नहीं भी होता है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। और कहाँ से है जतिन आप? मैं मैम बुलंदशहर से हूँ, यूपी में, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट। बुलंदशहर, यूपी। जी ओके, तो मैम। आप क्या, कैसा रहा आपका इंग्लिश का जर्नी? कैसा था, क्या स्कोर था इंग्लिश में? मैम मेरा स्कोर, मेरे 20 में से 19 18 या 19 क्वेश्चन ठीक थे मेरे इंग्लिश में। मतलब और कौन इंग्लिश वाला सबसे ही। एक क्वेश्चन कौन सा गलत किया? मैम वो तो इतना ध्यान नहीं है, लेकिन पर हो गए थे। ओके। और मैम आपने मेरा पेड मतलब पेड कलेक्शन बैच ही। वगैरह लिया था कि आप यूट्यूब से पढ़े थे? मैम तब तक तो मैं यूट्यूब से पढ़ा था, पेड बैच मैंने अब लिया है आपका बाद में आके। अब प्रैक्टिस जो हुआ था ये वाला, जो भी हाँ। आपने लॉन्च किया है, ओके। मेंस वाला, ये लिया था मैंने प्रैक्टिस का। अच्छा। बेसिक पहले से मैंने कर लिया था, तो मेरा एग्जाम निकल नहीं रहे थे। फिर मेरे एक भैया हैं, मोनू भैया हैं, ओके वो सीजीएल की तैयारी करते हैं, वो आपसे पढ़ते थे। ओके। तो फिर उनके रेफरेंस से आपसे मिला फिर, और फिर भैया ने बहुत गाइड करा, तब जाके ये सिलेक्शन हुआ है मैम। चलो, भैया को भी बोल देना, मैम ने थैंक्स बोला है। बहुत कम ओके मैम। भैया और फ्रेंड्स मिलते हैं ना सही गाइड करने वाले। नहीं मैम, मेरे लाइफ में मेरे एक सगी भैया हैं, और जो उनका नाम कुशल है। हम्म। उन्होंने तो मुझे गाइड करा गवर्नमेंट करना है, वरना मेरा पूरा फोकस था प्राइवेट में। इस समय भी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, एमसीए, उसी का मेरा आज एग्जाम है। तो उन्होंने कहा था नहीं करनी गवर्नमेंट है, जो तुझे करना है वो करता रहे साइड में, लेकिन जॉब गवर्नमेंट में करना है। गवर्नमेंट, और जो देखो, और आपका हो भी गया, सीजीएल वगैरह भी देना है। मैम मैं सीजीएल नहीं, मैम स्टेनो के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैम। टेनो के लिए एग्जाम ट्राई। एग्जाम क्लियर हो रहा है, प्री हो रहा है, स्किल हो रहा है, लेकिन मैम बाद में नंबर कम रह रहे हैं हर बार, थोड़ा उससे दिक्कत हो रहा कोई बात नहीं है, आप बहुत क्लोज हो। है। आप जी मैम। अपने गोल से ना बहुत नजदीक हो। थोड़ा सा और मेहनत करना, और जब भी स्टेनो का फॉर्म भरना ना, एसएससी के अलावा और सब जगह का भरना, हाई कोर्ट मैम वगैरह भरता का हूँ। भरना, एम्स। स्टेनो में मैं देख रही हूँ बच्चों का, जब सिलेक्शन का आता है ना मेरे पास, तो देखती हूँ स्टेनो में तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। हम लोग सिर्फ सीजीएल वाले स्टेनो में रह जाते हैं, एसएससी वाले में और भी बहुत जगह स्टेनो का है। तो आप सब फॉर्म सब जगह भरना है। और आप जैसा बोल रहे हो कि आप स्किल टेस्ट तक पहुंच जा रहे हो, बस थोड़ा सा स्कोर बढ़ाना है इंग्लिश में, और ज्यादा बढ़ा लेना है, क्योंकि स्टेनो का मेन तो इंग्लिश ही है। जी मैम, इंग्लिश में तो हो जाता है, लेकिन मेरे जी के थोड़ा दिक्कत हो जाती है उसमें मैम, बहुत। है ना? तो उसमें बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं मेरे थोड़ा सा जी के में। थोड़ा इंग्लिश में मेहनत कर लेंगी हूँ, और क्या। जी इंग्लिश में मैम। नहीं, जीके में। लेकिन ये कि इसका ये ध्यान रखना है कि जीके के चक्कर में ऐसा ना हो कि इंग्लिश कम कर देना, मतलब सबको तीनों को लेके चलना है। जी मैम। यस, और कुछ बोलना चाहोगे जतिन? मैम बस वो, ये आपकी वजह से बहुत एग्जाम क्लियर हुए। मेरे सीपीओ भी क्लियर हुआ था, उसमें भी नंबर कम रह गए थे फाइनल में, तब बार हो गया। फिर स्टेनो हुआ, 24 वाला भी हुआ था, 25 वाले में भी नंबर है। और फिर एम्स वाले में भी जो आपने बताया था, मेरे 25 वाला, 24 और 25 दोनों में नंबर थे। बस ओके। उसका भी फाइनल में से बाहर। और एक सीएसआईआर वाला हुआ था, वो भी क्लियर हो गया था, इंग्लिश वगैरह उसमें बढ़िया नंबर थे, उसमें भी फाइनल से बाहर हो गया। फिर मतलब एंड में जाके। आपका सही टाइम अभी आने वाला है। भगवान ने बोला है कि चलो इसको थोड़ा थोड़ा सिलेक्शन के नजदीक पहुंचा के देखते हैं कि अभी और मेहनत कर रहा है कि नहीं। जी और मैम। थोड़ा सा पुश करोगे ना अपने आप को, तो आप देखो कि जब बहुत क्लोज हो, आपका एक साल में बहुत सारे एग्जाम्स अब निकालने वाले हैं। वो तो हम पहले थोड़ा डायरेक्शन नहीं मिल पाया था। फिर हमारे जो मैं बता रहा था मोनू भैया, वो सीडीएस की तैयारी करते थे, फिर वो बाहर से आए थे हम्म। हमारे गांव में, मतलब मुझसे मिले थे। फिर उन्होंने मुझे गाइड करा, 1 1.5 साल होगी, फिर उनकी वजह से ये सारे एग्जाम निकले। उनका मतलब बहुत ज्यादा हेल्प था उनका मेरी लाइफ में। ओके। वो मुझे अभी ध्यान है, 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने कहा था मैं तैयारी कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था ये न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, हम्म। इसको पढ़ तू पहले।
मुझसे उस टाइम पे वो एडिटोरियल पढ़ा नहीं गया था, उन्होंने मुझे बहुत मतलब बहुत धमकाया था, गाली बकी थी। तो मैं तू 1.5 साल से 2 साल से कर क्या रहा है यहाँ पे तू? तो मैम उन्होंने फिर गाइड करा, फिर हो गया। नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके। थोड़ा सा और थोड़ा सा मेहनत करोगे, क्योंकि आप लोग के पास अभी एज है, तो आपको अपना मनपसंद जॉब जो भी आप चाहते हो, जितना प्रिपरेशन करना चाहते हो आप अपना अच्छे से करिए। और जो भी अब तक तो आपको पता चल ही गया है कि आपका छोटी छोटी चीजों की वजह से ना आप फाइनल तक पहुंच रहे हो, वो सिलेक्शन रुक जा रहा है, और आपको फिर से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको अब प्रैक्टिस करने की जरूरत। जी मैम, प्रैक्टिस बस जी के थोड़ा सही हो जाए तो बात बन जाएगा। इंग्लिश वगैरह कैसे, एरर्स वगैरह कैसे करते थे? मैम एरर्स तो वही अपना यूट्यूब से आपके वो पहले मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करे थे, फिर मिक्स्ड वाइज प्रैक्टिस करे थे, एरर तो बढ़िया हो गए थे। जो दिक्कत आती थी मैं उन्हें कॉपी में लिखता था। शायद मेरे पास कॉपी है, अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा दूंगा, जो हाँ, मीम्स आप वाला। दिखाओ, कॉपी दिखाओ आप। 1 मिनट मैम। जब भी मीटअप में आओगे कॉपी लेके आना, नोट्स वगैरह बनाया आपने? जी मैम, मैं मेरे ओके। वो कैब वाली नोट्स हैं सारे ये, हम्म। जो मैंने बनाए थे, और इसी नोटबुक में पीछे फिर वो करता हूँ प्रैक्टिस, जो आप प्रैक्टिस किया था आपने, ये रूट सारे इधर वो रूट के वर्ड वगैरह भी जो लिखा वो। है? हाँ, जी मैम, ये वो जो प्रैक्टिस बेस्ट चल रहा है ना आपका, जो करंट में जो चला था, वेरी गुड वेरी गुड भाई। उसमें से जो वो कैब की दिक्कत आती हैं वो लिखता हूँ। ये प्रपोजिशन वगैरह के वो सारे हैं, वो ओके, लिखता हूँ इन्हें मैम। यही तो मैं फिर चाहिए इन्हें एक। रिवाइज कर लेता हूँ पेपर में, वो ही हो जाता है फिर। नहीं नहीं, अभी भी मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिस बैचेस में भी बैठो तो हमेशा अपने बगल में एक कॉपी लेके बैठना, यू नेवर नो ना कौन वर्ड कहाँ से आ जाए। जी मैम। मीटअप में आओगे कॉपी लेके आना, उसमें मैं आपको स्टार दूंगी, वेरी गुड वन। ओके मैम। ओके, और भी कुछ बोलना है जतिन? मैम बस जब मैं मिलूंगा बस आपको फीस देनी है आपके बैच की, अच्छा। जो मैंने ले रखा है। और कहाँ से बोला? मैम उस टाइम। बुलंदशहर, बुलंदशहर से हो ना? जी मैम, जी मैम। बुलंदशहर का क्या फेमस है वहां पे? बुलंदशहर का मैम ऐसा तो कुछ फेमस नहीं है ज्यादा, पर आप लेकिन बताओ कुछ। बुलंदशहर को तो मेरे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन दे दे के फेमस कर दिया है। जी मैम, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का मैम थोड़ा ज्यादा क्रेज है यहाँ पे, मतलब प्राइवेट में आप 2-3 करोड़ का पैकेज ले लो ना तो उसे वैल्यू नहीं देते। हमारे पापा के दोस्त थे, उनका लड़के का गूगल लंदन में 3 करोड़ का पैकेज लगा था। ओके। तो उससे कह रहे थे ये तो पागल है, वहां पे जाके मरेगा ये, लंदन में जाके क्या करेगा ये, और अगर कोई सिपाही लग जाए यूपी पुलिस में, अरे ये क्या पूछो, उसे तो बहुत दरोगा जी कहते हैं फिर। क्रेज है ना गवर्नमेंट जॉब का, जो क्रेज है, मतलब ठीक है जी मैम। अपना अपना ब्यूटी है, लेकिन लोगों का जो गवर्नमेंट जॉब वाला जो क्रेज है ना, वो कभी खत्म होने वाला नहीं। खत्म होता जी तो आप देखो, फॉर्म भरते 30-30 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, और मैम। आपका सीट्स थोड़ा सा है, बट एप्लीकेंट्स इतने सारे हैं। जी मैम। वो तो क्रेज रहता ही है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, और जरूर इतना ज्यादा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला हो जाता है। तो अभी जी अभी मैम। आप पढ़ाई वगैरह हो रही है कि सेलिब्रेशन मैम हो? नहीं मैम, पढ़ाई में एमसी के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं मेरे, आज से स्टार्ट हुए हैं। ओके, हाँ तो आपने बोला है, तो मैं उसमें उसका तो एग्जाम देने जाना है अभी। अच्छा, वो एग्जाम खत्म होके फिर से लग जाना है? जी मैम बिल्कुल। हम स्टेनो निकालना है मुझे, एम तो स्टेनो वाला था। निकालना है, ताकि आप जी मीटअप में जब आओगे स्टेज पे, तो अब मैं आपको सामने खड़ा करके बोलूंगी, देखो 1 साल में 5 एग्जाम निकालना है। जी मैम, मैं वो सब बस आपकी वजह से हुआ था मैम, और वो मेहनत भैया मैं हमारे बस अक्सर, उनकी वजह से। तो मैं हर समय बोलती हूँ, हर समय बोलती हूँ कि टीचर बस एक सही मिल जाना चाहिए, आपको सही गाइडेंस दे दे, बट जी मैम। अल्टीमेटली मेहनत तो आप ही को करना है, रिवीजन वो थोड़ी करवाएंगे टीचर, आप ही को करना है। यस मैम। ओके जतिन, बहुत अच्छा लगा आपसे ओके मैम। बात करके। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स का ना मुझे नाम नहीं दिख रहा है, बट वीवो, एक वीवो दिख रहा है, वीवो V2338, अपना नाम बताना। प्रणाम मैम। हाँ, खुश रहिए, क्या नाम है आपका? सोमनाथ यादव नाम है मैम। ओके, और कहाँ से हो? यूपी के गाजीपुर से। गाजीपुर से हो, चलो सबसे पहले तो मनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। और कैसी थी आपकी, मतलब पहले मुझे बताओ कि रिजल्ट आने के बाद रिएक्शन क्या था आपका, मतलब लग रहा था कि हो जाएगा? नहीं मैम। अच्छा, नहीं लग रहा था हो जाएगा, तब तो बड़ा जबरदस्त रिएक्शन हुआ होगा। तो हाँ कैसे मैम, उस लगा? दिन पॉइंट में जाके हुआ मैम, 0.3 बस मार्क्स अधिक थे। ओके, तो जब जब आपको लगा कि आपका हो गया है, तो क्या रिएक्शन था? सब लोग खुशी से झूम उठे मैम, मम्मी पापा हम लोग।
रिजल्ट रिजल्ट तीनों ने साथ में देखा, या आपने देखा या दोस्त ने देखा? नहीं, दोस्त ने फोन किया, हम तो सो गए थे रात को। ओके। किसी ने ये एक देख लिया। अलग लेवल की खुशी होती है ना। जैसे हाँ, पायल को था कि मेरा हो जाएगा, रैंक भी उनका अच्छा था, लेकिन कभी कभी होता है ना, हमें लगता नहीं है कि हम हमारा हो जाएगा और अचानक से नाम दिख हाँ। गया, तो वो खुशी तो एक अलग लेवल की होती है। नहीं मैम, ये मेरा शायद फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट या सेकंड। हम फर्स्ट। उतनी। हाँ। ओके, तो और कुछ इंग्लिश इंग्लिश से रिलेटेड कुछ बोलना चाहोगे, जो बच्चे इंग्लिश से बहुत डरते हैं? मैम मैं झूठ तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट इसमें मेरा इंग्लिश का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है मैम आपके अच्छा, जैसे। इंग्लिश का। हाँ। नहीं, मैंने हिंदी चुना था बस आपसे बात करने के लिए। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं नहीं, और आपने नहीं। बहुत ऑनेस्टी से बोला, बहुत हाँ, ऑनेस्टी से बोला आपने यहाँ, क्योंकि इसमें नहीं ये। इंग्लिश भी है हिंदी भी है, तो आपने हिंदी चुना हाँ, था। हाँ। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैंने आपका बैच नहीं लिया, आपका समुद्र मंथन वाला बैच भी लिया था वो कैब के लिए। ओके पहले मैं एसएससी का और अग्निवीर का तैयारी करता था। ओके ओके। तो उसे पढ़कर एयरफोर्स का 2 बार एग्जाम निकाला था, 2 बार नेवी का, लेकिन उसमें नहीं हुआ। तो फिर नहीं, इस, इसमें हिंदी थोड़ा आसान पड़ता है। जैसे हम लोग का इधर हिंदी स्टेट वाले हैं, तो बोलचाल की भाषा से ही हो जाता है। नहीं नहीं, और आपके पास अगर ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश का, और आपको जो हाँ, लग रहा है कि मेरा बहुत स्ट्रांग है, तो आप हिंदी चुनो। पर हो तो आप हाँ, मेरे ही स्टूडेंट ना। आपने हाँ, अग्निवीर में इंग्लिश आ रहा है, हाँ। एसएससी में इंग्लिश आ रहा है, तो और भी आगे, जैसे अभी तो एक जॉब मिल गया, तो आगे भी आप किसी चीज का प्लान कर रहे हो, और भी कोई एग्जाम्स निकालने का, या इसको लेके खत्म जी कर? मैं इसमें से समय मिलेगा जरूर, मैं तैयारी करूंगा। और समय मिलेगा जरूर, समय मिलता तो सबको है, निकालना आप ही को है, एकदम मिलेगा। जरूर मैम, जरूर, अगर समय मिलेगा तो मैं जरूर ट्राई करूंगा आगे एक के लिए। जॉब तो आपके पास हो ही गया, और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं मैम, बस आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, और मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट ने इंग्लिश नहीं चुना, हिंदी चुना, बट सिर्फ बात करने के लिए हमारा स्टूडेंट हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो जी मैं तो मैम। यही विश करूंगी कि ऐसे ही लाइफ में आप लोग आगे ग्रो करते रहिए, और भर भर के सिलेक्शन, एक एक साल में 5-5 जॉब का सिलेक्शन लीजिए, और मुझसे मीटअप में मिलने आइए। और थैंक आपके यू। चेहरे, ये तो अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, अलग लेवल की मुझे खुशी होती है ना जब मीटअप में बच्चे सामने आते हैं, तो उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस, वो खुशी होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। अब लगता है कि बच्चा लाइफ में सेट हो गया है, अब इसको इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, ये सब से छुटकारा मिला फाइनली। जी मैम, बहुत लो लेवल से उठकर जो मिला उसके लिए बहुत खुशी हो रही है मैम। नहीं नहीं, ऐसे ही ग्रो करिए, मम्मा को बोलिएगा, मम्मी पापा को, कि मैम ने दोनों को कॉन्ग्रेट्स बोला है। और भी आपके भाई बहन है? हाँ मैम, हम लोग 4-5 5 भाई बहन हैं। ओके, तो आप उन लोग को भी अच्छे से गाइड करिए। हाँ मैम, छोटी बहन है, उसको आपका वाला जैसे अभी तो यूट्यूब से ही करा रहे हैं, फिर थोड़ा उसको समझ आ जाए तो दिला देंगे उसको समुद्र मंथन का बैच वगैरह। हाँ। अब क्या, एसएससी की अब तैयारी कर कौन से क्लास में है अभी बहन, छोटी वाली? अभी 11th में पढ़ रही है। अभी 11th में पढ़ रही है, हाँ, हाँ, 12th देने के बाद उसके बाद लग जाएंगी, तो हाँ। फिर थोड़ा थोड़ा करके हो अभी जाएगा। ज्यादा उस पे दबाव नहीं दे रहे हैं, हल्का नहीं फुल्का बस नहीं, यूट्यूब से। अब अभी 11th 12th अच्छे से करना। हाँ। अच्छा, एक बार और किसी को कुछ भी बोलना है? ठीक है, और कुछ बोलना है, मन में है बातें कुछ याद आ गई है, बोलना है तो, नहीं तो फिर हम लोग अब एंड करते हैं। कुछ बोलना है अनिकेत, पायल, और भी हाँ किसी? मैम, ठीक है, मुझे तो बोलना एंड। है। हाँ, बोलिए। आप सभी आज इनवाइटेड हो। एक्चुअली आज मैंने एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी रखी है। इफ यू कैन कम, यू आर कोड हार्टली इनवाइटेड। अच्छा। कहाँ आना है भाई? ग्वालियर आना भाई। होटल ग्वालियर। डाउनटाउन। एक्चुअली एक्चुअली मैम, मैं भी अभी ना थोड़ी देर में मेरा एक फ्रेंड का सीआरपीएफ में सिलेक्शन हुआ है, यहीं का है। तो हम दोनों साथ में ही रनिंग वगैरह सब कुछ साथ में ही करते थे, तो उसका अभी उसका पार्टी है, हमको वहीं जाना है। बाप रे। मेरा भी शाम को पार्टी है, वहां जाना है। भाई आप लोग के तो बड़े मजे हैं, हम लोग यहाँ बैठ के नाउन प्रोनाउन पढ़ाते रह जा रहे हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्लोज टेस्ट, और आप लोग तो बड़ी मजे में पार्टी वगैरह अटेंड मैम, कर रहे हैं। आप हाँ। आपके नॉन प्रोनाउन की वजह से ही पार्टी दे पा रहे हैं हम लोग। सब आपकी ब्लेसिंग है मैम। 4 साल से वही तो पढ़। चलो ठीक है, मैं भी Actually, अभी अभी। एक बात और बोलना चाहूंगा मैम, हाँ हाँ, बोलिए। कि मैंने वो मिक्स्ड ईयर का आप बोल रहे थे ना कि आता है सब्जेक्ट वाइज और मिक्स ईयर का, तो आपका एक पीडीएफ का और एक
प्लेलिस्ट बना हुआ है यूसी लाइव ऐप पे, तो मैंने वो लिया था। तो मेरा जीडी का जो पेपर हुआ, आप उसमें बता रहे थे कि सीडीएस में ऐसे आता है सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच सेलेक्ट करने का मतलब चुनने आता है, तो मैंने वो देखा था। अब मेरे जीडी के पेपर में 5 क्वेश्चन वहीं से आए थे, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सब वहीं से। मैं कहा कि ये शायद लकी था कि मैं पढ़ा और वही आ गया। लास्ट में देख लिया। उस टाइम मेरे को लगा हाँ, सेम उसमें पास्ट ऑफ स्पीच सेलेक्ट करने का 20 में लगता 4 क्वेश्चन आई गेस होगा, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उस टाइम लग रहा था कि अभी तो क्लास में करके आए थे, यही आ गया क्वेश्चन, तो वो काफी अच्छा रहा था। और मैम ये तो करना नहीं है कि मेरे एग्जाम में ये आता है, उसमें ये नहीं आता है, इसमें ये आता है, सब पढ़ के जाना है। यू नेवर नो कहाँ से क्या आ जाए। हाँ, और अभी भी अब जैसा ट्रेंड ये एडुकेटिव वाला जो पैटर्न है, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, पीछे पहले भी टीसीएस वाला में था कि इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग अगर जो आपका सही हो गया तो आपका पेपर सही से हो जाएगा। बट वो तो मैं अपना तैयारी में मैम आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि हाँ, वोकैब में सारा आपका क्रेडिट जाता है। प्रैक्टिस भी मैंने आपके साथ करा है, और मेरे एक फ्रेंड ने मतलब लिया था बैच, उसका सीजीएल का था पेपर, तो और हम दोनों ने मैंने समुद्र मंथन का लिया था, उसने प्रैक्टिस लिया था, दोनों का चल रहा था ऐसे ही। मैम मैं बोलना जो हाँ बोलिए पायल। मैम मैं बोल रही थी ना कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी आप जो ऐसे लेसन्स देते हैं ना लाइफ के क्लासेस में, और एक होता है कि टीचर होते हैं, ठीक है, बट मतलब टीचर होते हैं, एक होता है, बट एक होता है ना कि टीचर के लिए रिस्पेक्ट वगैरह जो होता है, मेरे मन में आपके लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है यूट्यूब में। मतलब ना कोई कंट्रोवर्सी वगैरह, कि अपना काम पे फोकस करिए, उसके बाद नहीं हो रहा है धीरे धीरे लेकिन हो जाएगा, वो सब जो छोटा छोटा बात होता है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मतलब और कुछ प्रिंसिपल्स आपके जैसे क्लासेस में आप जब बीच में कुछ नहीं बोलना है, अगर बैचेस के बारे में एडवर्टाइजमेंट भी करना है तो आप रुकिए, उसके बाद लास्ट में मैं कर दूंगी, होता ना इस टाइप का। तो वो छोटा छोटा चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। और फिर जो मतलब ऐसे लाइफ मतलब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और प्लस जब आप पढ़ाते तो मतलब आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ा रहे, बट उसमें भी होता है कि चलो वो कैब आ गया, जब एरर बता रहे हैं, मतलब कुछ भी एरर बता रहे तो वो कैब, हर चीज में वो कैब, कुछ स्टूडेंट को कुछ बोलना भी है तो एक वो कैब अगर वो बोले तो आप उसका पूरा करवा देते हैं कि नहीं नहीं ये बताओ, इसका बताओ वो कैब। तो वो छोटा छोटा चीज से जो सीखने मिलता है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मेरे मन में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, मतलब एक्सट्रीम। मैम इसी से रिलेटेड कनेक्टिविटी से रिलेटेड आपने यूट्यूब पे एक कुछ चालू किया था, अपनी टॉक्स वगैरह या बच्चों के बारे में क्या फील करते हो आप, तो आप वो पोस्ट करते थे हर दिन में, एक दिन में ही पोस्ट करते थे। पेन डाउन करती थी। हाँ वही पेन डाउन करते थे, तो वो काफी अच्छा था कि हाँ आपको क्या लगता है, या जो बच्चे स्क्रीन के उस तरफ जो नहीं बोल पाते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आपको वो उनके मतलब फील होता है कि हाँ वो क्या महसूस करते होंगे, क्या अंडरस्टैंड करते होंगे। वो मैं फीलिंग्स लिखती थी ना, आप लोग जब कमेंट्स करते थे तो मेरी टीम मेरे पास वो कमेंट्स भेजती थी ना, तो मुझे लगता था कि बच्चे अभी 12 बज रहा है रात में पढ़ रहे होंगे, ये चीज में स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो वो सब कर करके वो सब फीलिंग्स में पेन डाउन करती थी। मैम वो काफी अच्छा था। अब मैंने सोचा, हाँ बोलिए पायल। मैं वही बोल रही थी कि आप बहुत बहुत प्यारी मैम है। अच्छा मतलब We agreed, मैम। We agreed to पायल। और पायल बोल रही थी कंट्रोवर्सी का, तो कंट्रोवर्सी और रानी मैम का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। कोई लेना देना कंट्रोवर्सी कहीं नहीं और है। चलती है, रानी मैम का क्लास कहीं और चलता है। एक टीचर होते हैं कि वो टीचर वाला होता है कि चलो वो गुरु मानना एक होता है, और एक कोई टीचर होते हैं कि चलो अपना बिजनेस कर रहा है, बट आपका होता है कि हम लोग गुरु मानते हैं आपको। रानी वैसा मैम वाला केवल होता है। लेटर लिखने के लिए जाती हैं। सही बोल रहे हैं, कंट्रोवर्सी में लेटर लिखवाया जाता है मुझसे। अरे मान लो कोशिश कर रहे हैं ना, कंट्रोवर्सी वाली चीजें हो ही ना, ये सब कंट्रोवर्सी हाँ ना, वो टाइम वेस्ट है, स्टूडेंट्स का भी टाइम वेस्ट है। हम यस मैम, टाइम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट है उससे। मैम किसी इसमें का जो ठीक है, मीडियोकर होते हैं, टेक एडवांटेज ऑफ दैट, ये है मैम। क्योंकि अल्टीमेटली चलो देख लो, जितना भी ना एडवांटेज लो, प्रोटेस्ट करो, अल्टीमेटली कोई भी टीचर सिलेक्शन तो तभी दिलवाएंगे ना जब टीचर पढ़ाएंगे। यस वही टीचर पढ़ाएंगे, उससे बात। टीचर पढ़ाएंगे तभी बच्चा अपना सिलेक्शन ले पाएगा। और आप लोग भी ना, मतलब खासकर आप लोग की नहीं बोल रही है, कंट्रोवर्सी बच्चों को कुछ समय के लिए मजा आता है, बट बाद में ना वो कंट्रोवर्सी वाले टीचर के पीछे जाते ही नहीं है, वो वही टीचर चुनेंगे ना। कंट्रोवर्सी की तो उनको पढ़ाने के बीच में थोड़ा टाइम पास करना है तो चले जाते हैं, बट नहीं, आप लोग अब कंट्रोवर्सी और वो सब नहीं देखना है, आप लोग तो अब जॉब आपका निकाल। तो बेस्ट टीचर,
आपका बेस्ट है कि आप पीवाईक्यू बेस्ट पे बहुत ज्यादा वो रिलायबल रहता है, मतलब आपका जितना भी कंटेंट होता है वो पीवाईक्यू के अराउंड ही घूमता रहता है, तो स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं होता कि चलो एक्स्ट्रा पढ़ना है, कुछ नहीं, जो पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आ रहा है। वही एग्जाम यस मैम, और क्लास में एग्जाम जैसा फील होता है, तो वो ज्यादा एग्जाम में जाके वो नहीं होता पीयर प्रेशर एग्जाम का कि कुछ अलग आ गया है, हट के आ गया कुछ। सेम चीज सेम उठ के वही आ गया एग्जाम में भी, तो वो बेस्ट होता है। मेन चीज है, देखो हम टीचर्स पढ़ाते तो सभी को है, इतने मिलियंस में बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब से भी, लेकिन हाँ, आप लोगों ने उस पढ़ाई को सीरियसली लिया, अपनी तरफ से एफर्ट डाला, बार बार बच्चे रिवीजन करना नहीं चाहते। और ऑनलाइन में मैं देखती हूँ ना कि बच्चे पैरासाइट बन गए, उनके मन में है ना कि सारा चीज टीचर करवा दे, लेकिन आप लोग खुद फील करते हो कि सारा चीज टीचर के करवाने से सिलेक्शन नहीं मैम होता। इंग्लिश में तो रिवीजन इज द हाँ, बेस्ट। वोकैब 4 दिन रिवाइज नहीं की तो ऐसा लगता है कुछ पढ़ाई नहीं, भूल वोकैब पूरी जाओगे, भूल हाँ। गए। बोल मैं तो जी पैरासाइट मैम, ही मैं नहीं समझ एक चीज में बताना चाहता वापिस हूँ। हूँ। और हम टीचर्स ना, आप लोग की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती है कि हम टीचर्स ने ही आप लोग को पैरासाइट बना दिया है। कोई बात नहीं, हाँ, हम मतलब भी ले आ रहे हैं, नहीं। और तो और मेरा तो पूरा है कि आप पे ही डिपेंडेंट है, मार्क्स वगैरह दो ना दो, मतलब रिवीजन हो रहा है आपसे हो रहा है, वोकैब रिवाइज करना आपसे कर रहा है, मैं तो पैरासाइट ही बन गई आपके लिए, मतलब होता ना उस टाइप का। नहीं नहीं, मैं यही विश करूंगी कि लाइफ में यही यही चीज तो मुझे देखना था ना, आपके चेहरे की खुशी, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। आप लोग को देख के मुझे लगता है ना कि फाइनली देखो, अब अभी मेंस का रिजल्ट आया ना, तो जिन बच्चों का कंप्यूटर में खराब मार्क्स आ गया, अब मैंने जब देखा ना उनका स्कोर कार्ड, मेरे को अंदर से इतना, मतलब इतना बुरा लग रहा था। सेम मुझे सेम लग रहा था ना कि अब इसको फिर से अगले साल क्लोज टेस्ट पढ़ना पड़ेगा, अगले साल फिर से PQRS और वही साइकिल में आना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करना है। सबसे बुरा यही होता है, मेरे साथ भी सेम ही हुआ है, वो तो मैं फील कर ही रही हूँ, लेकिन जो भैया लोग ज्यादा ज्यादा नंबर लाके 360 नंबर लाके, उनके लिए ज्यादा लग रहा है, प्लस जो ज्यादा 4 बुरा साल लग 5 साल, हाँ, और उनके लिए कि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, अपना सब कुछ दे के कर रहे हैं, उनके लिए और ज्यादा बुरा लग रहा है। मतलब मैं सोच रही थी कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं, मेरा तो चलो पहला है, उसके बाद नंबर्स भी ज्यादा नहीं है, चलो ठीक है, बट उनका क्या, उनको कैसा लग रहा होगा, वो कैसे इससे डील कर रहे हो, 4 साल दे रहे हैं, 5 साल दे रहे हैं, प्लस इतना ज्यादा नंबर भी ला रहे हैं, लेकिन लक फैक्टर की वजह से चलो चला गया, मतलब बहुत Yes, ज्यादा बुरा लगता है। क्या बोला जाए। और हम टीचर्स कुछ कर भी नहीं सकते। अब उन बच्चों को जो मतलब चारों कोर सब्जेक्ट में इतना अच्छा नंबर लाए हैं, और कंप्यूटर की वजह से, अब क्या बोला, कंप्यूटर का पेपर, वैसे मुझे कंप्यूटर का बहुत नॉलेज तो है नहीं, बट हमारी जी टीम जो पेपर देख रहे थे तो बोल रहे थे नो डाउट कंप्यूटर का काफी क्वेश्चन हार्ड आया बहुत था टफ मैम, है, बहुत हटके आया था, बहुत बहुत हटके डीप आ आया गया था, था। काफी हटके आया था। लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है, जितने हमारे मेंस वाले भी चैंपियंस हैं, इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स को चैंपियंस और वॉरियर्स मानती हूँ। जो कुछ भी हुआ वो फिर से एक बार फाइट करेंगे, फिर से कम बैक करेंगे। मुझे यस अपने मैम। स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है। चलो, तो अल्टीमेटली मैंने करना था। करना मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स टू ऑल माय चैंपियंस, ऐसे ही लाइफ में ग्रो थैंक करिए, यू सो मच मैम। पसंद चीज। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, चलो, thank you। थैंक यू।